सूर्य सा तेज परछाया में जन्म, नाम नहीं कर्म से पहचाना गया। दान में दे दी अपनी रक्षा, फिर भी अधर्म का कहा गया। कवच कुंडल अंग में थे देव भी जिन्हें न पा सके, पर वचन की कीमत पर कर्ण ने सब कुछ दान कर दिए। कि कर्ण आप जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर आते थे मॉर्निंग में, राइट, और सुबह से लेके जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता था तब तक वो पूजा करते थे। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कर्ण का जब इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का, तो देखिए इतना तो समय था नहीं कि अपने ये सारे जो कर्म है वो कर पाए। तो वो वक्त कैसा रहा है महाभारत के युद्ध के दौरान, तब उनकी भूमिका क्या रही है इस करनाल में? लेकिन हुआ क्या कि जब दोनों सेना एकत्रित हुई, पांडव और कौरव। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि आज हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर कर्ण की कह लीजिए सबसे ज्यादा समय व्यतीत हुआ था। क्या आपको फील हो रहा है, क्या आपको महसूस हो रहा है? देखिए होता क्या था कि हम किताबों में, टीवी शोज में वो सब चीजें देखते थे या पढ़ते थे जी। पर रियलिटी में जब कर्ण ताल पे हम लोग खड़े हैं, अब कर्ण यहाँ पर थे, लेकिन कुरुक्षेत्र में क्या माहौल था, क्या सिचुएशन थी, कैसे युद्ध पूरा चला उन 10 दिनों के दौरान? कर्ण जब 10 दिन तक वहां पे नहीं थे तो भीष्म पितामह जी से हम जानते हैं प्रधान सेनापति थे। सूर्य सा तेज परछाया में जन्म, नाम नहीं कर्म से पहचाना गया। दान में दे दी अपनी रक्षा, फिर भी अधर्म का कहा गया। कवच कुंडल अंग में थे देव भी जिन्हें न पा सके, पर वचन की कीमत पर कर्ण ने सब कुछ दान कर दिए। ये हार नहीं थी, ये त्याग था, ये अंत नहीं था, ये आग था। कर्ण झुका नहीं जीवन से, कर्ण झुका नहीं भगवान से। सूर्य सा तेज परछाया में जन्म, नाम नहीं कर्म से पहचाना गया। दान में दे दी अपनी रक्षा, फिर भी अधर्म का कहा गया। कवच कुंडल अंग में थे देव भी जिन्हें न पा सके, पर वचन की हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं हूं एक ऐसे गेस्ट के साथ जिनके साथ देखना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमारा जो भी टॉपिक होता है हमेशा महाभारत पर होता है। क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आप लोगों के लिए कुछ हमेशा नया लेकर आए। तो जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है उनका नाम है वरुण गुप्ता जी। एंड देखिए वो उनके बारे में जितना हम कहें उतना कम है, क्योंकि जितनी उनकी रिसर्च है महाभारत पर, जितनी उनकी रिसर्च है कर्ण पर, काफ़ी ऐसी साबित हुई है कि जो कि डेफिनेटली लोगों के बीच काफ़ी गर्मी भरा माहौल भी रहा है। लेकिन आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि वरुण सर खुद ही हमें बताएं कि हम किस जगह पर हैं और हम आज किस पर्पस के लिए ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। वेलकम वरुण सर, हाउ आर यू? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। कैसे? ऑल गुड सर। एंड आप ये बताइए आपको कैसा लग रहा है फिर से हमारे साथ पॉडकास्ट करके, कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे और बहुत एनर्जीज हैं, तो मैं बता नहीं सकता, गूज बम्प्स भी आ रहे हैं। But thanks so much for inviting me here.
थैंक यू सो मच सर, प्लेजर इज ऑल माइन। एंड मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि हम एक्चुअल में अभी किस जगह पर हैं और जो गूज़बम्प्स आपको आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? हम लोग यहाँ पे कर्ण की सिटी में हैं और उसका नाम करनाल है। और मेरे पीछे ही कर्ण की इतनी बड़ी प्रतिमा या मूर्ति आपको दिख रही होगी। ये कर्ण ताल है ये जगह, और यहीं पे कर्ण काफ़ी सोना या जो भी लोग यहाँ पे मांगते थे वो यहाँ पे दान किया करते थे। तो इनकी दिनचर्या ऐसी रहती थी शुभ जी Okay. की मॉर्निंग में ये जब सुबह उठते थे प्रातःकाल, तो सूर्य उदय के टाइम पे ये यहाँ पे सूर्य भगवान की उपासना शुरू करते थे। और सूर्य भगवान जब तक इनके पृष्ठ भाग मतलब पिछले भाव तक नहीं आ जाते थे, जी। ये यहाँ उपासना ही करते रहते थे। और उपासना के बाद इनका एक वचन था कि जो भी उस समय इनसे कोई मांगता था तो Okay. उसको प्रदान करते थे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। देखिए ऑब्वियसली ऑडियंस को पता लग चुका है कि हम कहाँ पर हैं, लेकिन वरुण सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस जगह पर आने का जो हमारा मेन पर्पस है, ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग चाहते हैं कि हमेशा एक्चुअल फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि वरुण सर बिना फैक्ट्स के तो बात नहीं करते, राइट? जो भी बात करते हैं वो प्रूफ्स के साथ करते हैं। और देखिए मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि कर्ण की जो बातें, जो दिनचर्या रही है, कह लीजिए जो उनकी कर्म भूमि है वो ये रही है। लेकिन मैं वरुण सर से कुछ एक ऐसे सवाल करना चाहता हूं कि जिससे हम और जान पाए इस जगह के बारे में, इस पावन धरती के बारे में। तो वरुण सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कर्ण आप जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर आते थे मॉर्निंग में, राइट? और जी। सुबह से लेके जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता था तब तक वो पूजा करते थे। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कर्ण का जब इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का, तो देखिए इतना तो समय था नहीं कि अपने ये सारे जो कर्म है वो कर पाए। तो वो वक्त कैसा रहा है महाभारत के युद्ध के दौरान, तब उनकी भूमिका क्या रही है इस करनाल में? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए मेन उद्देश्य तो उनका कुरुक्षेत्र में ही था, युद्ध करने का। ओके। लेकिन हुआ क्या कि जब दोनों सेना एकत्रित हुई, पांडव और कौरव, भीष्म पर्व में ये साफ लिखा है, तो यहाँ पे वीरों और महावीरों की गिनती हो रही थी। ये कुरुक्षेत्र में हुआ है। ओके। अब यहाँ पे भीष्म ने जब गिनती शुरू की, अब भीष्म जैसे हम जानते हैं कि प्रधान सेनापति थे कौरवों के, जी तो जब वीरों, अतिवीरों, महावीरों की गिनती शुरू हुई, जी। तो यहाँ पे भीष्म ने काफी कर्ण की इंसल्ट कर दी। ओके। और कर्ण के लिए कहा कि ये जो है ये रथी भी नहीं है, ये रथी का हाफ है या अर्ध रथी है, अर्धरथी, ठीक है। और ये सिर्फ इतना बोलते हैं, इनके बस का कुछ है नहीं। और दूसरा उन्होंने कर्ण के लिए बोला कि इनके पास कवच कुंडल थे, वो भी उतार लिए गए, तो अब इनके Okay. पास कुछ बचा नहीं है। अब भीष्म और द्रोण की बहुत आपस में बनती थी, तो उन्होंने द्रोणाचार्य ने भी इसमें हाँ में हाँ मिलाई। जी। अब इतनी बड़ी सेना पूरी कुरुक्षेत्र में इकट्ठी हो चुकी है, लड़ाई होने ही वाली है, उस समय प्रधान सेनापति का कर्ण जैसे महावीर का इंसल्ट करना कर्ण से बिल्कुल भी क्या कहते हैं गवारा नहीं हुआ या एक्सेप्टेंस नहीं हुई। ओके। तो कर्ण ने कहा कि आप इतने वृद्ध हैं और आप पितामह भी हैं, इसीलिए मैं दुर्योधन के वजह से आपकी बातें सुन लेता हूँ, ओके। लेकिन ये हर बात जरूरी नहीं कि मैं आपकी हर बात को एक्सेप्ट करूं। जी इतने बड़े वीरों के बीच में आपने मेरी इंसल्ट कर दी है, जी। तो आप प्रधान सेनापति होने का जो एक कायदा या नियम है वो नहीं निभा रहे हैं। ओके। हम लोगों को यूनिटी रखनी चाहिए, पर आप हमारी सेना में फूट डाल रहे हैं। ये भीष्म पर्व में लोग पढ़ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे यूनिटी रखनी चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ाई करनी चाहिए, करेक्ट। और आपसी फूट का लोग फायदा उठाएंगे। तो कर्ण यहाँ पे कहते हैं कि जब मेरा प्रधान सेनापति ही मेरी एक रिस्पेक्ट नहीं करता है, जी। तो मैं कुरुक्षेत्र में रह के क्या करूंगा। तो वो कुरुक्षेत्र से इस जगह पे आ गए थे, ओके। और उन्होंने वहां पे दुर्योधन को वचन दिया कि अगर भीष्म पितामह ने सारे पांडव मार दिए तो मैं यहीं से वनगामी हो जाऊंगा और संन्यास आश्रम ले लूंगा, पर अगर भीष्म पितामह वो पांडवों को नहीं मार पाए तो मुझे याद करना और तब मैं आऊंगा। तो भीष्म वध पर्व जी में जब भीष्म को बाण लग जाते हैं, जो कि हम कभी कवर करेंगे, कुरुक्षेत्र में बाण गंगा के नाम से है वो जगह, तो वहीं से कर्ण कुरुक्षेत्र छोड़ के यहाँ आ गए थे। और जैसा हम Okay. जानते हैं करनाल से कुरुक्षेत्र काफी पास भी है, बहुत पास है। तो यहाँ पे वो कर्ण ने अपने 10 दिन, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 10 दिन तक प्रधान सेनापति भीष्म पितामह ही थे और उसके बाद द्रोणाचार्य, तो 10 दिन तक कर्ण ने कुरुक्षेत्र से विमुख होकर यहाँ पे निवास किया। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने चीजों को समझाया। लेकिन मैं आपसे अभी जानना चाहूंगा कि इस पल को आप इतना अनुभव जो कर रहे हैं, क्योंकि आपने जब यहाँ पे प्रवेश करा था आपने मेरे को कुछ ऐसी बातें भी बताई कि जो कि बहुत ही ज्यादा कह लीजिए प्रीशियस थी और बहुत ही ज्यादा पवित्र थी।
लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि आज हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर कर्ण की कह लीजिए सबसे ज्यादा समय व्यतीत हुआ था। क्या आपको फील हो रहा है, क्या आपको महसूस हो रहा है? देखिए, होता क्या था कि हम किताबों में, टीवी शोज में वो सब चीजें देखते थे या पढ़ते थे, जी पर आज रियलिटी में जब कर्ण ताल पे हम लोग खड़े हैं और कर्ण के बारे में कर रहे हैं, कर्ण की इतनी सुंदर प्रतिमा भी है, और ये यहाँ पे जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने जी बताया कि यहाँ पे पूरा जल ही जल था और यहीं पे कर्ण स्नान करते थे और यहीं सूर्य उपासना करते थे। एग्जैक्टली। तो यहाँ से एक इतनी ज्यादा गूज बम्स और एक वाइब्स आ रही हैं कि हम ऐसी ऐतिहासिक जगह में खड़े हैं। तो कहीं ठीक ना है। कहीं हम उस चीज को महसूस करने का एक प्रयत्न कर सकते हैं। एग्जैक्ट तो हम उसको नहीं जानते, पर क्योंकि कर्ण की इतनी बड़ी प्रतिमा भी जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे है, Absolutely. तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम वो जिंदगी या उसकी जिंदगी का वो पल जीने की कोशिश कर रहे हैं। परफेक्ट, बहुत सुंदर। वरुण सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए महाभारत के जो ऐतिहासिक पल रहे हैं उसमें कर्ण का नाम सबसे आगे देखा जाता है, क्योंकि कर्ण एक ऐसा कह लीजिए योद्धा था कि जिसको हर कोई कहीं ना कहीं प्यार भी करता था। जी हालांकि देखिए फर्क रहा है धर्म और अधर्म के बीच, लेकिन क्या वो पल था जब इंद्र भगवान स्वयं आते हैं, कर्ण से कवच कुंडल मांगते हैं, वो मोमेंट भी क्या यहीं पर हुआ है? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, अधर्म और धर्म की बात हम कभी करेंगे, आज वो समय नहीं है, इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी वाकयाएं हो जाएंगी। पर जी, देखिए, टीवी सीरियल्स के हिसाब से वो मोमेंट यहाँ पे हुआ है, टीवी सीरियल्स के कर्ण मुकाबले। ताल में। हाँ, कुरुक्षेत्र के बाद, कुरुक्षेत्र के युद्ध से जस्ट पहले हुआ है, वो ठीक है। यहाँ पे हुआ है। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, जो रियलिटी है वो ये है कि विराट पर्व से पहले ही कर्ण के कवच कुंडल हर लिए गए थे। ओके। तो वो ये जगह नहीं है। टीवी शोज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कुरुक्षेत्र से जस्ट ठीक पहले है। हुआ है, तो लोगों को लगेगा कि यहाँ पे हुआ है। जी, लेकिन उनके दान, वीरता जो उनके ब्लड में थी या उनके जो नेचर था बेसिक, जी, वो तो वैसे ही रहेगा। तो वो तो उन्होंने वहीं यहाँ पे पालन किया, पर कवच कुंडल यहाँ पे हरण नहीं हुआ है, परफेक्ट। क्योंकि वो विराट से पहले हुआ था। एंड ये मिथ क्लियर करना बहुत जरूरी था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअल फैक्ट्स आपको पता लग गए होंगे। वरुण सर, देखिए हम लोग भी यहाँ पर जब आए, हमें भी कुछ एनर्जीज महसूस हुई हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं उस पल को याद कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमें भी काफी कुछ पता चला आपसे। और डेफिनेटली लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वरुण सर कुछ ऐसी रिसर्च पेपर लेकर आ रहे हैं, अगर वो अप्रूव्ड हो गए तो डेफिनेटली जो चीजें हैं, जो इतिहास है, कहीं ना कहीं वो भी बदल सकता है। तो क्या ये कितने टाइम में पॉसिबल है, पहले तो ये मेरे को बताइए, ऑडियंस को शेयर करना है हमें। देखिए, मैंने रिसर्च पेपर ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। टॉपिक मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन सबमिटेड ऑलरेडी है। तो जैसा हम जानते हैं, जब हम सबमिट करते हैं तो हर जॉनरल का एक गाइडलाइंस होते हैं। राइट। उस गाइडलाइन के हिसाब से हम उनकी फॉर्मेटिंग और प्रॉपर साइटेशन करके उनको भेजते हैं। जब वो एडिटर के डेस्क पे जाता है तो एडिटर उसको प्रॉपरली चेक करते हैं और एडिटर के बाद वो पीयर रिव्यू में जाता है। तो आप सबके आशीर्वाद सपोर्ट से अभी वो पीयर रिव्यू में चला गया है। ठीक है। अब पीयर रिव्यू के बाद उनके क्या कमेंट्स आते हैं, वो क्या उसमें संशोधन करने जी, को कहते हैं, जी, वो तो श्री कृष्ण जाने। पर पॉजिटिव फैक्ट है, यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आगे की जर्नी भी डेफिनेटली कवर कर लेंगे। परफेक्ट। वरुण सर, देखिए आप हमेशा बात करते हैं कर्ण की, क्योंकि जितने भी हमने पॉडकास्ट करे कहीं ना कहीं आपने ऐसी विशेषताएं गिनवाई हैं, लेकिन जहां अगर बात होती है अर्जुन की, तो वो कहीं ना कहीं एक दबाव देखने को मिलता है और ऑडियंस शायद इसी के बेसिस पे लड़ती है। कमेंट सेक्शन में आपस में एक दूसरे को अब्यूज भी करते हैं। तो उन ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आके क्या उनको आप एडवाइस करेंगे कि यहाँ पर आइए और यहाँ पर महसूस कीजिए उन चीजों को? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि ये करनाल है और कर्ण की सिटी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कर्ण रिलेटेड चीज़ें ही मिलेंगी और बहुत अच्छी एक वाइब्स भी आएंगी। तो डेफिनेटली यहाँ आइए, हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक धरोहर भी इस जगह को आइए और देखिए और अपना प्यार और पूरा सपोर्ट यहाँ पे दीजिए। लोगों को यहाँ पे प्रेम दीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए। बहुत अच्छी हमें लगा यहाँ पे सबसे मिलके, सब बहुत स्वभाव बहुत welcoming अच्छा है है। लोगों का, सब बहुत जिनसे भी हमने वेलकमिंग बात थे। करी। बिल्कुल, सब बहुत वेलकमिंग थे। हमें ऐसा बिल्कुल Absolutely. नहीं लगा कि हम एक अलग जगह पे आए। अब होता क्या है जनरली कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए करनाल पड़ता है और जनरली लोग इस पे निकल जाते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आइए और हमारी ऐतिहासिक संप्रदायों को देखिए और इसको और फैलाइए, ताकि करनाल जैसी सिटी जो इतनी फेमस है आज भी, वो और फेमस हो और यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो। एब्सोल्युटली। एंड वरुण सर, जब हमने यहाँ पर आए थे, हमने एक चीज और देखी यहाँ पर, साथ में पीछे हमारे इतनी बड़ी प्रतिमा के जस्ट पीछे महादेव का मंदिर भी है। हमारे सीधे हाथ में माँ सरस्वती का मंदिर है, उल्टे हाथ में हमारे माँ काली का भी काली मंदिर जी है। का मंदिर भी है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि एक बार हम ऑडियंस को कुछ ऐसी क्लिप्स भी दिखाएं वहां पर,
और अगर हमें मौका मिला तो हम जरूर वहां के पंडित जी से बात करेंगे, कुछ ऐसी बातें आप लोगों तक लेकर आएंगे कि जो डेफिनेटली आप लोग तक जाननी जरूरी है। और So, एक बात yes, और कहना please. चाहूंगा आपसे कि यहाँ पे जैसे मान्यता है, बाकी तो पंडित जी बताएंगे, जो मैंने जी। सुना है यहाँ पे जी कि कर्ण स्नान करके ध्यान करके वो भोलेनाथ जी का मंदिर जो हमें पीछे दिख रहा है वहां पे जरूर जाते थे, मेरा यही दर्शन प्रश्न करते था थे। अगला आपसे। तो वहां जाते थे, और जी जब उन्हें ये पता चला है कि भीष्म पितामह को बाण लग गए हैं, तो वो यहीं से अपनी रण यात्रा प्रारंभ करी है उन्होंने। और परफेक्ट। द्रोण पर्व का पहला चैप्टर ही यही है कि भीष्म की रण यात्रा। तो वो भीष्म पितामह से बाणगंगा में मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, उनसे वहां पे रहस्यपूर्ण संवाद करते हैं, और उसके बाद वो रण यात्रा यानी कुरुक्षेत्र में जाते हैं। साथ साथ वरुण सर एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, अभी आपने बात करी भीष्म पर्व के बारे में। देखिए भीष्म पर्व से हमें काफी कुछ पता लगता है भीष्म पितामह के बारे में, क्योंकि आपके बहुत प्रिय कैरेक्टर है महाभारत के, कहीं ना कहीं आपने उनको कंपेयर करा है अपने ग्रैंडफादर से, और आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब भी हम बात करते हैं भीष्म पितामह की। तो भीष्म पितामह का जो वो संवाद था 10 दिन के लिए जब कर्ण यहाँ पर आए, क्या वो मोमेंट था, क्या वो संवाद था, प्लीज ऑडियंस को बताइए। देखिए, जब भीष्म पितामह को बाण लग जाते हैं, जी। जो कभी हम कवर करेंगे कुरुक्षेत्र में, तो बिल्कुल। कर्ण वहां पे उनसे मिलने आते हैं रात्रि के समय, और पितामह के पैर छूते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने तो मुझे कभी वीर नहीं समझा, परंतु मैं आज आपके पैर छू के आशीर्वाद चाहता हूँ। Okay. तो भीष्म जितने सैनिक होते हैं आसपास, क्योंकि घेर रखा होता है, भीष्म सैनिकों को जाने के लिए कहते हैं, और जैसे एक दादा अपने पोते को कहीं ना कहीं गले लगाता है, वैसे जी। वो गले लगाते हैं, और कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, मैं जानता हूं कि तुम कुंती के पुत्र हो, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि भाई भाई में कभी लड़ाई हो, क्योंकि तुम कर्ण अर्जुन से बैर रखते थे और तुमने दुर्योधन का साथ दिया। अगर हम 3 परशुराम शिष्य, जी। परशुराम जी, माफी चाहूंगा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण एक साथ कुरुक्षेत्र में जाते तो पांडवों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि भाई भाई में युद्ध हो। और कर्ण से कहते हैं वो वहां पे कि कर्ण, आपने ही जाके काशी नगरी में जाके दुर्योधन का विवाह कराया था, काशी नगरी की राजकुमारी भानुमति से कर्ण का विवाह कराया था, आपने ही एक रथ पे दिग्विजय यात्रा करी थी, जी। और सारे दिक्पालों राजाओं के मुकुट, जी। सोना आदि लेके धृतराष्ट्र महाराज के चरणों में रखा था। हस्तिनापुर को आपने इतना पावरफुल बना दिया था, और आप कृष्ण और अर्जुन के समान ही वीर हो, परंतु बेटा धर्म के ऊपर चलो। तो कर्ण वहां पे कहते हैं कि जैसे आपका एक धर्म था कि आपको धृतराष्ट्र महाराज का साथ देना पड़ा, हस्तिनापुर का साथ देना पड़ा, ऐसे ही मेरा एक ऋण है कर्ण के ऊपर, जी। तो मैं भी अपने मित्र का साथ दूंगा, इस समय मैं मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। तो भीष्म वध पर्व का ये लास्ट चैप्टर है जो श्रोता पढ़ सकते हैं। जी। इस पे लिखा है कर्ण और भीष्म का रहस्य में पूर्ण संवाद, जिसमें ये बहुत ही इमोशनल काफी लिखा हुआ है। ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक गाना भी लिखा है जो विद इन 1 और 2 वीक्स भी हम अपने YouTube चैनल पे डालेंगे। क्या लगता है कि हमारे पॉडकास्ट तक वो गाना लोग सुन चुके होंगे? देखिए, देखते हैं, अभी तो कह नहीं सकते, लेकिन गाना पूरी तरह बन चुका है। शायद वो वही गाना है जो हमने उसकी कुछ लाइन सुनी है शायद। हाँ बिल्कुल, मैंने क्या? काफी कोशिश करी है कि वो गाने में भीष्म पितामह और कर्ण के जो उवाच हुए, कन्वर्सेशन हुए, उनको लेजिटिमेट सोर्सेज द्वारा जी। उसका व्याख्यान कर सके। परफेक्ट। अब वरुण सर, एक और चीज अगर बात होती है करनाल की, कहीं ना कहीं इस जगह की, लोगों को तो नहीं इतना पता कि करनाल का नाम करनाल ही क्यों रखा गया, राइट? रीजन तो यही है कि कर्ण की जो भूमि है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये सत्य है कि यहाँ पर ही कर्ण का जो ज्यादा अधिकतम समय है वो बीता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें इतना कुछ देखने को नहीं मिलता। देखा जाए कि जब बात हुई थी 17वीं सेंचुरी में, कहीं ना कहीं मराठास ने इस जगह को एस्टैब्लिश करा, पूरी तरह से इसको बनाया, लेकिन इसके बारे में जो ऐतिहासिक चीजें हैं जो दर्ज होनी चाहिए वो प्रॉपर्ली अब तक नहीं हुई है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ, जी। जैसे मैंने आपको बताया, तो कर्ण यहीं पे आ गए थे और वो 10 दिन यहीं पे रहे, और इस बीच श्री कृष्ण की भी मुलाकात कर्ण से हुई। हम जैसे जानते हैं उद्योग पर्व में एक बार ऑलरेडी श्री कृष्ण उनसे हस्तिनापुर में मिल चुके थे, जब वो शांति दूत बन के आते हैं। दूसरी मुलाकात श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से कर्ण से हुई। तो कृष्ण भगवान जानते थे कि भीष्म पितामह के वजह से कर्ण कभी भी युद्ध में नहीं आएंगे। तो उन्होंने कर्ण को बोला कि जब तक भीष्म पितामह प्रधान सेनापति हैं, तो आप कौरवों को छोड़ के पांडवों की तरफ आ जाइए। जब भीष्म पितामह को कुछ हो जाएगा तो आप वापस कौरवों में चलिएगा, अगर आपका मन है तो यहाँ पे कर्ण ने उनको फिर से मना कर दिया था, और कर्ण फिर करनाल सिटी में आ गए थे। परफेक्ट।
तो ठीक है, मैं आपसे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि कितना समय आपके हिसाब से यहाँ पर बिताया गया? क्या भगवान श्री कृष्ण की भी कभी मुलाकात इस जगह पर हुई, इस भूमि पर हुई है? नहीं, इस जगह पे तो श्री कृष्ण नहीं आए क्योंकि वो तो कुरुक्षेत्र में थे। पर ऐसा कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के 10 दिन तक कर्ण यहीं पे थे और यहीं पे उनकी जीवन शैली या जीवन का अधिकतर भाग यहीं पे बीता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वरुण सर, साथ ही साथ आपने जब बात करी कुरुक्षेत्र की, देखिए आपने कहा कि वो जो 10 दिन थे वो कर्ण की मौजूदगी कुरुक्षेत्र में नहीं थी। अब कर्ण यहाँ पर थे, लेकिन कुरुक्षेत्र में क्या माहौल था, क्या सिचुएशन थी, कैसे युद्ध पूरा चला उन 10 दिनों के दौरान? देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, पर जरूर मैं इसका आंसर संक्षेप में देना चाहूंगा जी। कर्ण जब 10 दिन तक वहां पे नहीं थे तो भीष्म पितामह, जिसे हम जानते हैं प्रधान सेनापति थे, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस का कहीं ना कहीं गेम चल रहा था। कभी कभी भीष्म पितामह अटैक करते थे, कभी डिफेंसिव हो जाते थे, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कर्ण की कमी दुर्योधन को बहुत फील हुई होगी। उसके दो आपको रीजन देता हूं मैं। युद्ध के पहले दिन विराट नगर के जो राजकुमार थे उत्तर, उनकी राजा शल्य द्वारा डेथ हो जाती है। उनका बदला लेने उनके भाई और विराट नगर के सेनापति श्वेत आ जाते हैं। और श्वेत से भीष्म पितामह का घमासान युद्ध होता है। अब श्वेत यहाँ पे भीष्म पितामह के कई बार धनुष काट देते हैं और उनको रथविहीन भी कर देते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है, और श्रोतागण इसको भीष्म पर्व में पढ़ सकते हैं, कि दुर्योधन को भीष्म को बचाने के लिए योद्धा भेजने पड़ रहे हैं। तो एक श्वेत, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते जी, उससे एक प्रधान सेनापति का युद्ध के पहले दिन युद्ध हो रहा है, और वहां पे उनको इतनी ज्यादा दुर्योधन की कमी खल रही है कि माफी चाहूंगा, कर्ण की कमी खल रही है कि इतने सारे वीर जा रहे हैं भीष्म को बचाने के लिए। अब भीष्म ने फाइनली उनको, श्वेत को ब्रह्मास्त्र से काट दिया या मार दिया है, ब्रह्मास्त्र आमंत्रित करके मार दिया था जी। परंतु युद्ध के चौथे दिन जब घटोत्कच ने आक्रमण किया, और श्रोतागण से एक और बात बताना चाहूंगा कि कभी भी घटोत्कच युद्ध के 14वें दिन ही नहीं आए, उनकी एंट्री पहले दिन से ही कुरुक्षेत्र में थी। इसके कई प्रमाण हमें भीष्म पर्व में मिलते हैं, जो कि मूवीज में नहीं दिखाया। अब घटोत्कच जब लड़ने आते हैं तो भीष्म वहां से पीछे हट जाते हैं। अब जब भीष्म वहां से पीछे हट जाते हैं तो द्रोणाचार्य से कहते हैं कि एक राक्षस युद्ध भूमि में आ गया है, हमें युद्ध से पीछे हट जाना चाहिए। ये युद्ध के चौथे दिन हुआ है और लोग भीष्म को पढ़ सकते हैं। परंतु जब कर्ण की लड़ाई घटोत्कच से 14वें दिन हुई है, जो कि द्रोण पर्व में, तो कर्ण कभी पीछे नहीं हटे। क्या बात है वरुण सर, देखिए इतना ज्ञान आपको महाभारत को लेके, इतना प्रेम आपको महाभारत को लेके है, लेकिन साथ साथ आपने रामायण को भी पढ़ना शुरू कर दिया है। तो क्या लगता है ऑडियंस को, जिस तरीके से हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्ण से रिलेटेड जितनी जगह है, महाभारत से रिलेटेड जगह है, क्या लगता है ऑडियंस को भविष्य में देखने को मिलेगा कुछ रामायण से भी रिलेटेड? बिल्कुल, कोशिश तो यही रहेगी कि रामायण को भी कवर किया जाए, पर जैसे श्री राम जी की मर्जी और प्रशासन अगर हमें अनुमति देगा तो बिल्कुल तो वो भी हम करेंगे। लेकिन कई जगह पे, जैसे हम जानते कैमराज अलाउड नहीं होते, तो उसके लिए तो हम माफी चाहेंगे, परंतु जो हो सकेगा हमसे, तो हम धीरे धीरे हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र को कवर करने की कोशिश करेंगे। और रामायण से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जो कई जगहों पे हुए हैं। जैसे हम जानते हैं श्री राम जी ने अयोध्या छोड़ी थी और फाइनली वो लंका गए, तो इस पूरे 14 साल की जर्नी में वो कई जगह गए। जैसे नासिक है, नासिक में वहाँ पे पर्णकुटी भी है, जहाँ पे सीता जी को रावण उठा ले गया था। वहाँ पे जटायु वन भी है नासिक के पास, जहाँ पे जटायु को तीर लगाए, जटायु वहाँ पे गिरे और भगवान श्री राम जी ने उनको पानी पिलाया है। क्या बात है, बहुत तो ऐसी कई जगह हैं जो इतिहास में जिनका नाम वहाँ पे रिकॉर्डेड है, परंतु या तो वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई या लोग इतना जानते नहीं। और हम कोशिश करेंगे कि उन जगहों पे जाके अपने व्यूअर्स को वो जगह दिखा सके जहाँ पे फॉर इंस्टेंस जटायु ने प्राण छोड़े और भगवान श्री राम ने उनका दाह संस्कार किया है। ओके वरुण सर, क्या लगता है कि जिस हिसाब से हम लोग भी ऐसी जगह पर आके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये चीजें भी सबको पता होनी चाहिए, ये मोमेंट भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे पल हैं हिस्ट्री के जो एक्चुअल में सबको पता होने चाहिए। क्या लगता है जो हमारा यूथ है, कहीं ना कहीं इन हमारी मेहनत से हो सकता है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, क्या पता वो इस पर इंटरेस्ट दिखाना शुरू करे और हो सकता है कि लोग यहाँ पर आना शुरू करें। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, कोशिश तो यही रहती है हमेशा कि लोग अपनी पुराण, अपने इतिहास, रामायण महाभारत को पढ़ना शुरू करें जी। किसी ओपिनियन से लेके बायस ना हो, टीवी शो से बायस ना हो।
अपने इतिहास को पढ़ें, हमारे धर्म पुस्तकों को पढ़ें और जी। धर्म ग्रंथों को पढ़ें। और आजकल देखिए इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है कि कौन सी प्लेस कहाँ पे है, गूगल मैप्स में भी है। तो इसीलिए मैं श्रोतागण से ये जरूर कहना चाहूंगा कि ओपिनिएटेड बायसनेस को ना आने दें। टीवी शोज को देखना अच्छा है, एंटरटेनमेंट है, उनको देखिए, पर अगर आप जिज्ञासु हों और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे ऐतिहासिक और धर्म ग्रंथों को पढ़िए और ऐसी जगह पे आइए, आपको अलग ही एक वाइब्स और फील होगी। यहाँ के लोकल जो लोग हैं बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने हमें काफी यहाँ के गाइड बारे में करें। बताया। तो राइट। ऐसे ही आइए, अपने इतिहास को समझिए, यह हमारी धरोहर है। और अगर हमारे छोटे से प्रयास से कोई भी इंसान जागृत होकर यहाँ पे आता है तो हमारी सफलता, हमारा जो यहाँ पे कह सकते हैं प्रयास, वो सफल हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट एंड थैंक यू सो मच अगेन वरुण सर, जिस तरीके से आप चीजें प्रेजेंट करते हैं और आपका ही कहीं ना कहीं इनिशिएटिव है, आपकी ही कहीं मोटिवेशन है जो हमारे अंदर आती है। हमें भी फील होता है कि हमें अपने ग्रंथों से, हमें अपने महाभारत की जो एक्चुअल फैक्ट्स है उनसे जुड़ना चाहिए, और तभी शायद ये दिन आज का सफल हो पाया है। और हम कोशिश करेंगे ऑडियंस को कुछ कुरुक्षेत्र के वो मोमेंट दिखाने का कि जहां पर एक्चुअल में कर्ण की मृत्यु हुई है, जहां पर वो समय था जब काल ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे, वो पल देखकर जहां पर ऐसा व्यतीत हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि ये अनहोनी कैसे हुई, चाहे वो धर्म के खिलाफ थी या धर्म के खिलाफ, ये आप ही बताएंगे। लेकिन चलते हैं, कोशिश करेंगे कुछ पल आपको दिखाने की। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं आपसे दोबारा से। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वरुण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, अभी हम लोगों ने एक ऐसा पॉडकास्ट शूट करा, एक ऐसी पावन धरती पर शूट करा जिसका नाम है करनाल, जो कि कह लीजिए कर्म की जगह थी, कर्ण की, जहां पर हमने काफी कुछ ऐसा जाना हमारे अतिथि, हमारे स्पेशल गेस्ट वरुण जी से। और आज हमारे साथ वरुण जी दोबारा मौजूद है, क्योंकि हमने आपसे वादा करा था कि हम दोबारा से आएंगे, कुरुक्षेत्र की इस धरती पर शूट करेंगे, कुछ ऐसी बातें आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि इस फ्रेम में काफी ऐसे नए लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे एक और गेस्ट चंद्रशेखर जी का, और साथ ही साथ एक ऐसे होस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनकी काफी रुचि रहती है महाभारत में, क्योंकि जिस तरीके से हमारे अंदर उत्तेजना होती है जानने की चीजों के बारे में वरुण जी से, वैसे ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है आदित्य जी, जिनका चैनल है द तूरिया माइंड। और वरुण जी को तो आप जानते हैं, ग्रह रहस्य डिकोडेड, कि जहां बात होती है ग्रह की रहस्य की, ऐसे रहस्य आप लोगों के सामने लेकर आते हैं कि जो सुनकर आप लोग इतना प्रसन्न हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपस में भी लड़ने लगते हैं, क्योंकि तर्क वितर्क यही हमारे चैनल की खूबी है। सो आज हम जानेंगे अभी हमारे गेस्ट चंद्रशेखर जी से कुछ ऐसी रोमांचक बातें, कुछ ऐसी अद्भुत चीजें जो डेफिनेटली हमें भी नहीं पता, लेकिन ये जो ज्ञान है जब आप सुनेंगे सो हो सकता है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार चंद्रशेखर सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच। एंड आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, अपना बहुमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। मेरा सौभाग्य है। क्या बात है सर। देखिए, शुरुआत में मैं आपसे बस यही जानना चाह रहा हूँ, अभी ऑफ द कैमरा काफी हमारी कन्वर्सेशन हुई है, कुछ अपने बारे में बता दीजिए, और साथ साथ आप एक वार्तालाप जब कर रहे थे कुछ देवों के बारे में, कुछ युद्ध के बारे में, तो उसकी भी शुरुआत करते हैं। अवश्य अवश्य। मैं चंद्रशेखर शर्मा, गांव दयालपुर निवासी हूं, और यहाँ मेरा सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने मुझे गाइड के तौर पर चयनित किया है। मैं सेवारत रहता हूं, जो बाहर से आने वाले विजिटर्स हैं उनकी सेवा में रहता हूं, और प्रायशः श्री कृष्णा म्यूज़ियम को और कुरुक्षेत्र धरा में स्थित जितने भी पावन तीर्थ हैं यहाँ के, उनसे संबद्ध जानकारी जो भी मेरे पास उत्तम तौर पर है वो मैं उपलब्ध करा देता हूँ। अभी सर आप बता रहे थे कि किस तरीके से जब देवताओं के बीच युद्ध होता है, दानवों के बीच आपस में युद्ध होता है, क्या उनकी रणनीति रहती है, क्या वो प्रूफ करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बताया था कि कहीं ना कहीं इनका युद्ध आम युद्ध नहीं होता हमारी तरह जिस तरीके से मनुष्य लड़ते हैं, तो क्या वो डिफरेंस है, प्लीज बताइए। हाँ जी जी, अवश्य। देखिए, मैं इस तथ्य को कुछ इस तरह से देखता हूँ। एक कोटेशन मुझे बहुत महत्व की लगती है, और वो ये है कि कोई कहाँ पैदा हो यह किसी के वश में नहीं है, कोई कहाँ रहे यह परिस्थितियों पर निर्भर है, और स्वाभिमानी होना हर एक का हक है। लेकिन ये जो घमंड है ये कहीं भी शोभा नहीं देता।
तो इसी उक्ति को ध्यान में रखते हुए मुझे भोलेनाथ और रावण के बीच में जो एक वार्तालाप हुआ है वो बड़ा रोचक लगता है। अक्सर रावण जो है वो भगवान शिव के पास जब भी उसकी इच्छा होती थी मिलने चला जाता था। तो क्योंकि वो गुरु रहे हैं रावण के और हैं अब भी, तो वो जब भी रावण आते आ भाई रावण कहते थे, आ भाई रावण कहते थे। तो उनकी इस उक्ति को, इस संबोधन को, भगवान शिव के इस संबोधन को रावण कहीं ना कहीं पसंद नहीं करता था। एक दिन उसने साहस बटोर के कह ही दिया कि महाराज आप बड़े हैं, मैंने इतने इतने काम किए हैं, आप कम से कम मुझे लंकेश ही कह दिया करो। आप मुझे रावण कहते हो, ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। मैंने इतने सारे सभी देवता हरा दिए, सब कुछ जीत लिया मैंने, काल भी मेरे वश में है, मृत्यु भी मेरे वश में हो गई है, आप मुझे अब भी आ भाई रावण कहते हो। थोड़ा सा तो, हालांकि आप बड़े हो लेकिन मुझे थोड़ा सा तो सम्मान दे दिया करो। तो वो बोले हाँ भाई तूने काम तो बहुत किया है, अच्छा अगली बार आना फिर देखते हैं। वो अगली बार फिर गए, रावण जी अगली बार गए तो वो बोले आ भाई रावण। तो महाराज ये क्या हो रहा है, उसको अब की बार गुस्सा आया, आप फिर मुझे रावण कहते हैं। अब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। भगवान शिव बोले देखो रावण, मैं तुम्हें मान जाऊंगा, तुम्हें जो ना लंकेश कह दूंगा, तुम एक काम करके दिखा दो। बोले बोलो क्या बात है, कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। बोले अमुक देश का राजा है और अमुक देश की राजा की बेटी है, राजकुमारी है, इनका विवाह होना है इस तारीख को, तुम इसे रोक के दिखा दो, मैं तुम्हें लंकेश कह दूंगा। बस इतनी सी बात है। हाँ, अब विवाह दो राजाओं के बीच का संबंध जो है ना स्थापित होना था और पूर्व निश्चित था कि उस तिथि को ये विवाह संपन्न होगा। तो इस दौरान का जो समय है वो रावण के लिए चुनौती भरा बन गया, परीक्षा की स्थिति आ गई। उसने फट से जानकारी जुटाई, मायावी तो था ही, रावण जो है उस राजकुमारी की सहेलियों में से एक बन के बैठ गया वहाँ और सहेलियों के ग्रुप में शामिल हो गया। धीरे 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 अत्यंत प्रिय सहेली बन बैठा, राजकुमारी की सहेली बन बैठा। और इधर से अलर्ट किया उन्होंने विश्वकर्मा को और एक व्हेल मछली को प्री प्लान किया, पहले ही सूचित कर दिया कि हम ऐसे ऐसे आएंगे, तुमने ये काम करने हैं। विश्वकर्मा को कहा कि तुम एक अलमीरा ऐसी बनाओ जिसमें कुछ एक दिनों का सामान जो है ना, रहने का सब कुछ हो, व्यवस्था अच्छी हो, दिक्कत ना हो कोई। जी ठीक है। विश्वकर्मा अपने काम पे जुटे और उनका जो कोहेरेंस था राजकुमारी के साथ वो इतना बढ़ गया कि एक दिन उसने खेलते खेलते रावण ने कहा कि राजकुमारी जी आइए आज नौका विहार पर चलते हैं। तो वो बोली हाँ चलो। वो नौका विहार पे चले, रास्ते में समुद्र में आगे जैसे जैसे गए वहाँ उसने अपना विकराल रूप दिखा दिया कि मैं तो रावण हूँ, खबरदार अगर बोली तो। वो डर गई बेचारी और उसी वक्त विश्वकर्मा को याद किया, लेला मेरी अलमीरा कहाँ है। बोले ये लो महाराज। उसने अलमीरा आगे कर दी। व्हेल मछली को याद किया, व्हेल मछली भी आ गई और दरवाज़ा खोल के उसको कहा कि अलमीरा में अंदर चली जा, अगर जिंदा रहना चाहती है तो। वो अंदर चली गई और एक चाबी उस राजकुमारी को दे दी, एक चाबी अपने पास, और उस अलमीरा को लॉक लगा के और व्हेल मछली को कहा इसको तू अपने अंदर ले जा, मुंह में ले जा इसको। वो अलमीरा व्हेल मछली ने निगल ली और वापिस आके लंका में बैठ गए।
अब होता क्या है कि करके दिखाओ ना मैरिज, राजकुमारी तो है ही नहीं। समस्या भौतिक रूप से ये आ गई सामने समाज के। उधर से मशहूरी फैल गई कि भाई राजकुमारी गायब है, राजकुमारी गायब है। उधर से बारात चल चुकी है, तो चिंता में है राज परिवार, सारा का सारा राज्य जो है ना चिंता में है, राजकुमारी गायब है। उधर से वो चिंतित कि कमाल है, सगाई हो चुकी है, हमारा उपहास उड़ेगा ये तो उन्होंने सूचना भेजी कि आप बारात को रुकिए, वहीं रोक लीजिए, अभी संभव नहीं है, राजकुमारी मिली नहीं है, कहीं गायब है। ठीक है, बारात रुकी हुई है और कुछ दिन के बाद वही डेरा डाल लिया समुद्र के किनारे। तो ये जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि महाराज हम आखेट कर लें कुछ। बोले हाँ कर लो। नेट था ही उनके पास, जाल बिछा के जल में जो है ना मछलियाँ पकड़ लेंगे, जैसा खाने का शौक होता ही है इनको, समुद्र तट के राजा थे, तो मछलियाँ पकड़ लेंगे। तो वो मछली जो है ना, पकड़ने तो गए थे मछली, लेकिन उसमें मछला पकड़ा गया उसमें वो व्हेल मछली जो है ना एंट्रैप्ड हो गई। अब उसको खींचा, कई लोगों ने मिलके खींचा, तो उसके कुल्हाड़ों से काट काट के उसके टुकड़े किए, तो वो एलमीरा निकल आई। बोले ये कमाल है, इसमें एलमीरा का क्या मतलब? तो वही साफ कर करा के उसको, बोले क्या करें इसका? तो बोले राजकुमार के टेंट में रखवा दो। एलमीरा को राजकुमार के टेंट में रखवा दिया, और बाकी के जो उन्होंने जो हिस्से विस्से थे उनको भून भान के उनको खा पी गए। अब हुआ क्या कि उसको प्यास लगी, राजकुमारी को प्यास लगी, तो उसने, चाबी तो थी, उसने वो दरवाज़ा खोल के देखा तू तो गई तो थी मछली के पेट में, ये क्या हो रहा है? टेंट है ये तो, और एक राजकुमार सो रहा है, बगल में सुराही रखी है, गिलास रखा है, लैंप जल रहा है। तो इस सीन में उसको ये नॉर्मल से उसमें एटमॉस्फेयर में क्या उसको दिक्कत होनी थी, वो निकल के बाहर आई और पानी पीने लगी बेखौफ। तो वो कड़कड़ कड़कड़ जैसे हुई तो राजकुमार की नींद खुल गई। बोले हैं कौन है तू? एक बार तो वो भी डर गया, भाई मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? तो उसने बताया मैं तो राजकुमारी हूँ, मुझे तो ऐसे ऐसे रावण ने जो है ऐसे कर दिया था, इसमें फंसा दिया था। बोले ओह तुझे तो हम ढूंढते फिर रहे हैं। बोले मैं तो अमुक देश का राजकुमार हूँ। तो वो भी समझ गई, हो ये तो तेरे होने वाले पति हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी से सूचना दो। उन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे कि राजकुमारी मिल गई है, हम राजकुमारी को लेके आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। बोले ठीक है। तो अब एक पक्ष तो यूं पूरा होता है कि वो साथ में राजकुमारी को ले गए और वहीं से उनका विवाह संपन्न होता है। इधर से रावण महाराज जो है फिर जाते हैं कैलाश पर। तो वो बोले आ भाई रावण। बोले महाराज ये क्या हो रहा है, आप फिर वही मुझे क्यों चिढ़ा रहे हैं आप? बोले क्यों चिढ़ाने की क्या बात थी? बोले वो कर तो दिया मैंने काम जो आपने कहा था, वो तो विवाह हुआ ही नहीं। बोला तुझे क्या पता, ये दिव्य दृष्टि ले जरा सा देख। देखा तो उसमें दोनों झूला झूल रहे हैं। बोले ये कैसे हो गया? बोला भाई यही बात है, तूने सब कुछ जीत लिया है रावण, सब कुछ जीत लिया है, ये भी जीत लिया, वो भी जीत लिया, हर कोई शक्ति तूने छोड़ी नहीं है, उसको भी जीत लिया, माया भी है तू, लेकिन तूने अभी तक भावी को नहीं जीता है। जो भावी है, जो होना है, वो हो के रहेगा। इसलिए तू अभी रावण ही रहे, रावण से जो है ना लंकेश कहलाने लायक अभी नहीं है। तब उसने समझा कि अच्छा ऐसी बात है। तब एहसास कराया, क्योंकि रावण में घमंड बहुत था। तो मेरा जो पहली कोटेशन थी वो यहाँ यूँ जुड़ती है जाके कि जो घमंड है ये न राजा में शोभा देता है न रंक में देता है। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्टोरी को एक्सप्लेन करा। अब देखिए साथ ही साथ ये तो बात होगी रामायण की, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि हम आए हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में, लेकिन हम महाभारत की जगह हम रामायण की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भी रामायण की शुरुआत हुई नहीं है। ये वो पल हैं
जब सीता का हरण होने से पहले जो वार्तालाप हुआ था भगवान हमारे महादेव के साथ, वो वार्तालाप है। लेकिन अभी वरुण सर हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ प्रश्न वरुण जी के भी हैं, कुछ प्रश्न आदित्य जी के भी हैं, तो उनको माइक देते हैं और देखते हैं क्या पता लगता है इस पॉडकास्ट से। चलिए। जय श्री कृष्ण चंद्रशेखर जी, कैसे हैं आप? जय श्री कृष्ण, मैं अच्छा हूँ। आपने इतना समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मुझे एक खास चीज़ जाननी है आपसे। तो जैसे हम जानते हैं कि युद्ध के 14वें दिन जो है अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है कि वो जयद्रथ को मारेंगे, और द्रोणाचार्य ने 3 व्यू की रचना करी थी जिसके अंदर जयद्रथ को रखा था। तो एक जगह है यहाँ पे भूरिसार करके, और भूरिसार के नाम से तो लगता है कि भूरी श्रवा से जुड़े होंगे ये, क्योंकि भूरी श्रवा और सात्यकी का युद्ध भी हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस भूरिसार की सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे भूरिसार में क्या हुआ है ऐसा जो महाभारत में रिकॉर्ड करना जाता है? भूरिश्रवा एक अनन्य शिव भक्त थे, और वो कौरव पक्ष के योद्धा थे जी। तपस्वी भी थे, योद्धा भी थे। तो उन्होंने पांडवों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, और यहाँ पर तकरीबन इतिहास है कि दुर्योधन के तकरीबन सभी भाई यहाँ मारे गए थे। अच्छा। एक तो ये तथ्य है यहाँ, और दूसरा यहाँ सात्यकी को मारना चाहते थे वो, लेकिन उससे पहले ही उनका वध कर दिया गया था। एक हाथ काट दिया गया था अर्जुन के द्वारा। तो ध्यानमग्न थे, तो उसके बाद सात्यकी ने उनका वध कर दिया था। ये मोटी मोटी सी बात तो यहीं है। पे हुआ है वो यही भूरिश्रवा। भूरिश्रवा तीर्थ। हाँ, तो युद्ध के 14वें दिन उनकी जो डेथ हुई है वो यहीं पे हुई है। यहीं पे, बिल्कुल। और क्या जानना चाहेंगे? जयद्रथ का आपने नाम लिया जी। जयद्रथ वध, दुर्योधन के जीजा जी भी थे, और हम जैसे जानते हैं कि 13वें दिन अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में घुसे हैं, हाँ। तो बाकी पांडव जो थे अर्जुन को छोड़ के, अर्जुन तो सुशर्मा समशतकों के साथ अलग छोर पे युद्ध कर रहे थे, बाकी 4 पांडवों ने ये वचन दिया था अभिमन्यु को कि वो अंदर जाएंगे, और जयद्रथ ने उनका द्वार रोक लिया था। ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं तो वो सुन लीजिए कि अभिमन्यु वध के उपरांत क्या हुआ जी। थोड़ा सा वो रोचक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। उन अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को मार दूंगा जिसने मेरे बेटे को मारा जी। 24 घंटे, विद इन 24 आवर्स। और अन्यथा मैं चिता में अग्नि जो है ना वो प्रज्वलित करके अपने आप को खत्म कर लूंगा। और जयद्रथ वध हुआ। जैसे पता चला कि जयद्रथ ने गदा मारी थी, उससे उसका शरीर जो है ना समाप्त हुआ है। तो वो जयद्रथ को अर्जुन का तीर लगा है, और उसका जो सिर है वो यहाँ पिपली में उनके पिताजी तपस्यारत थे उनके गोद में जाके गिरा है। तो उनको शाप था कि तेरे बेटे का अगर सिर तेरे पास आके गिरा तो तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो वो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो वो कितनी दूर है सर, बताइए हमारे पिपली में। पिपली से कुरुक्षेत्र आते हुए जो पिपली है, मुख्य द्वार है, आध्यात्मिक पक्ष से ये वहीं से आपको अनुमति मिलती है कि आप आइए, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत करता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ रंतुक यक्ष का स्थान है। अच्छा। आज वहाँ पुलिस लाइन है, बगल में ही स्थान है वो रंतुक यक्ष। ये 4 यक्ष कुरुक्षेत्र की रक्षा करते हैं, रंतुक, अरंतुक, कपिल यक्ष और मचक्रुक यक्ष। अच्छा, आपने एक चीज और बताई थी, वो हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि ये जो यक्ष थे इनका प्रमुखतः काम क्या था? इनका प्रमुखतः काम था कि जो डेड बॉडीज हैं, जो शव थे सैनिकों के, उनको डिस्पोज ऑफ करना, उनका संस्कार करना, व्यवस्था करना। इतने सेनाएं जो हैं आई हुई थी, 18 अक्षौहिणी सेना का जो है ना यहाँ उद्धार हुआ है, एक तरह से यूं कहेंगे। तो उसके बाद जो हाहाकार मचा है उसमें शांति स्थापित करना है। कोई किसी दिशा में करेगा, कोई किसी में, चारों दिशाओं में एक एक यक्ष जो है यहाँ उन्होंने व्यवस्था की गई थी। तो ये 4 यक्ष जो हैं, यहाँ की शिष्य श्यामला जो स्थिति है हरियाणा की, इस भूमि कुरुक्षेत्र भूमि की,
उसके रक्षक माने जाते हैं आध्यात्मिक रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली मुझे भी यही लगता था हमेशा कि कुरुक्षेत्र जैसे एक शहर या उस समय तो एक मैदान था, और स्त्री पर्व के अकॉर्डिंग युधिष्ठिर बताते हैं कि 1 अरब 60 करोड़ लोगों ने यहाँ पे वीर गति प्राप्त की है। तो हमेशा यही लगता था कि इतने लोग जब मरते थे और 18 दिन ये युद्ध चला तो उनकी बॉडी, उनकी चिताएं कैसे जलाई जाती थी और कोई प्लेग या महामारी ना फैल जाए, इसके लिए क्या किया जाता था। तो बहुत बहुत आभार आपका कि आपने ये यक्ष वाली बात बताई, क्योंकि ये तो एक बात सोचने की भी है कि एक मैदान में अगर इतनी डेड बॉडीज होंगी वहाँ पे, और जैसा हमने देखा है कि बहुत हाहाकार या मारकाट हो गया था काफ़ी, तो उन बॉडी को हटाना ताकि दुर्गंध ना फैले और कोई बीमारी ना फैले, तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत आभार। नहीं, और अन्य भी ढंग रहे हैं जो डिस्पोजल हुई है। कुछ तो जो सती वृत्ति की थी महिलाएं, वो अपने पति के देह के साथ ही उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया। कुछ उनकी जो शवों को गंगा जी में प्रवाहित किया तो उनके साथ चली गईं, और कुछ ने ये निश्चय किया कि हम समाज को दें क्या, ताकि ये घृणा आपस में इतनी ना व्यापक, तो अच्छे लोगों का भी अस्तित्व रहे समाज में, उसके लिए क्या किया जाए, ये बड़ा रोचक सवाल है। नारी जाति को, नारी को सम्मान दिलाने का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है कि उन्होंने सोचा ये तो चले गए, हम करेंगे क्या, समाज यूं ही लड़ता मरता रहेगा क्या, घृणा के वशीभूत रहेंगे क्या हम। तो जो सौबर लोग हैं वो समाज को कौन देगा जी। ये बड़ा रोचक सवाल है। मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ क्योंकि विषय यहीं तक कन्फाइंड है, तो मैं बाकी फिर कभी कोई सवाल ऐसा आएगा तो मैं बोलूँगा। एक चीज़ और पूछनी सर मुझे आपसे कि जैसे आपने बताया कि जयद्रथ का मस्तक विदीर्ण करके वो पिपली गांव तक गया है, जो हमने टीवी शोज में भी देखा और महाभारत इतिहास या हमारी धर्म पुस्तक में भी लिखा है। तो कोई ऐसा पॉइंट है यहाँ कुरुक्षेत्र में जहाँ पे जयद्रथ तक अर्जुन जब पहुंचे हैं और यहाँ पे जो उनकी फाइनल लड़ाई हुई है 14वें दिन की, वो कोई पॉइंट हमें मिलता है यहाँ पे कुरुक्षेत्र में? ऐसा कोई पॉइंट है? निश्चित रूप से तो ऐसा मैं कह नहीं सकता, मेरे ज्ञान संज्ञान में नहीं है कि अंतिम दिन कौन सा था, कहाँ पर युद्ध समाप्त माना गया है, अभी मेरे पास नहीं है। कोई नहीं, हम लोग बिल्कुल जानना चाहेंगे, अगर कभी हो तो प्लीज आप हमें अवश्य बात करूँगा। धन्यवाद आपका। मेरे मित्र और गेस्ट और होस्ट कह लीजिए आदित्य जी भी हैं, तो वो उनके की कुछ प्रश्न होंगे आपसे, तो मैं उनको अब माइक देता हूँ। तो चंद्रशेखर जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करके, और हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता लग रहा है, और हम आगे देखेंगे भी चल के कि जैसे जैसे आपने बताया कि किस किस जगह ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ है, वो हम चल के भी देखेंगे। भूरी सार की आपने बात करी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा उस बारे में कि भूरी श्रवा को अर्जुन ने आके उनका हाथ काट दिया था, उस तत्पश्चात वो मारे गए थे जब वो ध्यान में बैठे थे। आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? ऐसा बोला जाता है कि ये अधर्म है क्योंकि उन्होंने आके उनका हाथ काट दिया था, और जब वो मेडिटेशन में थे तो उनका सर धड़ से अलग कर दिया था, मगर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ये आरोप महज पांडवों पर लगता है तो जो तय नियम थे वो कौरवों ने कितने मान्य किए, उस पक्ष से कितना अनुपालना हुई, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। कई दुहाई देते हैं, अश्वत्थामा हतो नरो कुंजरो वा, और ऐसा कहते ही जो बीच का समय है उस पर ही दुंदुभी बज गई और अश्वत्थामा हतः तक ही कन्फाइंड कर दिया गया, पूरा वाक्य सुनने नहीं दिया गया। ये कौन सा, ये सब माया थी, ये भगवान कृष्ण की लीला थी, और उन्होंने कुछ ऐसे यूज़ किया है अपनी शक्तियों को विदाउट यूजिंग एनी वेपन। 18 अक्षौहिणी सेना का उन्होंने उद्धार करवा दिया, महाभारत रच दी। ये छोटा काम तो नहीं है, लेकिन अनुपालना तो अनुपालना है। जब आपने युद्ध के नियम तय किए हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, ये सब ऐसा नहीं हो, तो जो अभिमन्यु वध है वो कितना न्यायोचित है। बाद में कोई धर्म की दुहाई दे कि भाई नहीं ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, वैसे नहीं लड़ना चाहिए, तो फिर अभिमन्यु वध जो है ना, वो भी तो अकेला था,
हर एक से एक महायोद्धा से महायोद्धा, अति रथी से अति रथी लड़ेगा, तो उस वो नियम कहाँ गया? जब खुद ही वो नियमों का की उल्लंघना कर रहे हैं, तो पांडवों ने क्या कर दिया ऐसा? पांडव तो धर्म के प्रतीक थे। शायद इसलिए वो कहावत आई है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नहीं, ठीक, बहुत आपने अच्छे से समझाया। और आपने बात करी अभिमन्यु की और चक्रव्यूह की, तो यहाँ कुरुक्षेत्र में ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें वो देखने को मिलता है कि इस जगह वो अभिमन्यु चक्रव्यूह बना था और अभिमन्यु उसमें एंटर हुए थे, तत्पश्चात वो मारे गए थे? तो ऐसी भी अगर कोई जगह है तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। है। इस जगह का नाम है अभिमन्युपुर। अभी सरकार ने इसका नाम अभिमन्युपुर कर ही दिया, जो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रसिद्ध रहा है ये गांव अमीन के नाम से। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है ये। और आज भी आप उस चक्र की जो संरचना है, आप उसमें एंट्री तो ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं, निकल नहीं सकते। अगर आप अपने आप को ही अभिमन्यु मान लीजिए तो उसमें से निकल के ही दिखा दीजिए। अच्छा, वो मेधा ही ऐसी थी जिन्होंने चक्रव्यूह की रचना की है। द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना की थी। उसमें प्रवेश तो संभव है, निकास संभव नहीं है। अब ये शिक्षा भी कितना, हमारे विज्ञान आज भी कितना बौना है, आज का विज्ञान, कि वो स्वयं बताता है कि मैं तोड़ना तो जानता हूँ चक्रव्यूह को, निकलना नहीं जानता, क्योंकि माताजी सो गई थी उस वक्त। तो मैंने ये तो सीख लिया था। एक जो गर्भ में बेबी है वो तब भी इतना जिज्ञासु है कि सीख गया। जो कुछ भी माँ सुन रही है वो वहाँ तक नॉलेज वहाँ तक जा रही है। और लेकिन जब माँ के साथ जो कनेक्टिविटी है वो नहीं रही, तो वो पक्ष जो है ना, कैसे तोड़ा जाता है चक्रव्यूह को, उसमें चूक गए जनाब जी। और ये बहुत रोचक बात रहेगी और आप हमारे साथ बने रहिए ऑडियंस, क्योंकि हम, जैसे कि सर ने बताया, इन जगहों को हम एक्सप्लोर करेंगे। और एक आखिरी सवाल जी, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं। हमने सबको पता है कि अर्जुन युद्ध से पहले थोड़े कमज़ोर पड़ गए थे और कृष्ण जी ने उनके अंदर वो एनर्जी भरी थी, आप कहिए, उन्हें विराट रूप दिखाया था और उन्हें वापस धर्म के रास्ते पे लाए थे जी। तो वो जिस जगह पे हुआ था वो जगह भी यहाँ पे है, जैसे हम जा सकते हैं जी, उससे रूबरू हो सकते हैं, यहाँ उसके बारे में बस बताइए। करीब 4 किलोमीटर पड़ेगा दूर ये ज्योतिसर जगह है, जहाँ प्रसिद्ध गीता ज्ञान दिया गया था और विराट रूप के दर्शन करवाए थे भगवान ने कि ये देख, ये जो दैहिक अस्तित्व है आपका, नाम मात्र का है, दुनिया है, आती है जाती है। फिर और अभिमन्यु से भी वार्तालाप करवाया, जिसके विषाद में तो इतना त्रस्त है, इससे जरा बात करके ही देख ले। देखा तो उसकी आत्मा कहीं चौपर खेल रही है। और अर्जुन पूछते हैं, बेटे अभिमन्यु? वो कहते हैं, कौन है तू? अभिमन्यु ये पूछ रहा है। बोले, मैं तेरा पिता बेटे। बोले, क्या पिता? क्या पता मैं तेरा कितनी बार बाप बन चुका हूँ, कितनी बार तू मेरा बेटा बन चुका है, मैं तेरा कितनी बार बेटा बन चुका हूँ, तू मेरा बाप बन चुका है, क्या रखा इन बातों में? तो वो बच्चन जी की एक उक्ति में यहाँ बड़ी प्रासंगिक हो जाती है कि इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मरणोपरांत जीवन है ही नहीं, जीवन तो उसके बाद भी है, खाली ये देह मात्र है जो इसका आकर्षण जो ना हमें मोह से बांधे रखता है। यहाँ की जो नैसर्गिकता है, इसी को बस सब कुछ समझ लेते हैं जी। हाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके मरणोपरांत जो जीवन है, उसमें हमारे संबंध किस तरह से स्थायित्व लिए हुए हैं, ये समय के हिसाब से तय होता रहता है। मोह किसी का कब टूटा है, कब फ्री हो गया है वो बंधनों से, ये एक अलग माया है जी, अलग प्रकार है इसका। और ये बहुत ही गहरी बात कही आपने चंद्रशेखर जी। और यही मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आज हम लोग, आप हमारे साथ बने रहिए और हम लोग ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पे कि इस शरीर से निकलने के बाद जिस तरह के एक्सपीरियंसेस अर्जुन को हुए, उसमें हम वहाँ जाके देखना चाहेंगे कि ऐसा क्या वहाँ की एनर्जीज़ हैं, क्या वहाँ की वाइब्स हैं। चंद्रशेखर जी से बात करेंगे और सवाल करेंगे और
फील करने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त वहाँ पे क्या हुआ होगा। ये कितनी गहरी बात है कि दूसरे लोक में जाके अभिमन्यु जी ने अर्जुन जी से कहा कि क्या बाप और क्या बेटा। जी जी। तो बने रहिए और आज हम आपको इन सब जगहों से रूबरू कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। धन्यवाद। सर मेरा एक प्रश्न आपसे सूर्यपुत्र कर्ण को लेके है। सूर्यपुत्र। तो सूर्यपुत्र कर्ण की कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं कुरुक्षेत्र में जो उनकी निशानी या जहाँ जहाँ पे युद्ध हुआ ऐसा दर्शाती हैं? एक बार थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को हाँ जी बताइए। हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये एक तो यहीं से नज़दीक है कर्ण का टीला, माउंट ऑफ कर्ण, इट्स वेरी नियर टू अस। दूसरा एक जगह ऐसी भी है जहाँ इंद्र उनसे ब्राह्मण बन के और उनके कवच और कुंडल ले गया था दान में, क्योंकि वो दानवीर कहलाए हैं कि ब्राह्मण के द्वारा दान मांग लिया गया, वो दानवीर थे ही, उन्होंने दान कर दिया। दूसरा एक रोचक प्रसंग जो कर्ण से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है और प्रत्यक्ष रूप से भी कह सकते हैं, वो है घटोत्कच का वर्णन। घट है उत्कच जिसका, घटोत्कच यानी सफाचट था वो। तो उसके बारे में जब डिस्क्रिप्शन आती है तो वो बड़ी रोचक है। उसमें आप सेंस ऑफ एलिटरेशन देख सकते हैं, अनुप्रास देख सकते हैं। और वो श्लोक है, खचरस्य सुतस्य सुत खचर खचरी जननी न पिता खचरः खचरस्य सुतेन हत खचर खचरी परिरोदति हा खचरः। यानी एक शब्द आया है खचर। खच्चर। आम तौर पे हम सुनेंगे तो हंस पड़ते हैं कि खच्चर, ये वो खच्चर। नहीं 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 नहीं। ख माने आकाश और चर माने जो उसमें विचरण कर सके। तो ये पावर दो के पास होती है, या तो देवताओं के पास होती है या राक्षसों के पास भी होती है। तो खचर, खचर के लड़के का लड़का खचर। माँ खचरी है लेकिन बाप खचर नहीं है। और खचर के लड़के के द्वारा खचर मारा गया। सूर्यपुत्र थे ना कर्ण जी। खचर, सूर्य वो आसमान में विचरण करते हैं सूर्य देव तो, और उनके लड़के के द्वारा, कर्ण के द्वारा खचर मारा गया, घटोत्कच मारा गया। तो खचरी परिरोदति हा खचर है। तो खचरी जो है, जो हिडंबिका है, वो रो रही है, हाय खचर हाय खचर। तो ये बड़ा रोचक सा प्रसंग है। तो जो हास्य प्रिय लोग हैं उनके लिए भी ये सुकून देने वाला है। तो ये कोई जगह है यहाँ पे ऐसी जो दिखती है हमें घटोत्कच वध की, जो घटोत्कच चौदहवीं वध रात की की? कोई सर्टेनिटी नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है अभी। और अभी भी मेरे लिए जिज्ञासा का विषय है। हाँ, वैसे उसने युद्ध बहुत ही अच्छे ढंग से लड़ा है और कौरव पक्ष को बहुत हानि पहुंचाई है। जैसे ही शक्ति का प्रयोग हुआ है घटोत्कच पर, वो कौरव सेना के ऊपर डेड बॉडी गिरी है उसकी, तो वो कईयों को तो वैसे ही लेके मर गया। हाँ, एक अक्षिणी सेना खत्म हो गई थी वहां पे कौरवों की, जब घटोत्कच ने अपना वेग बढ़ा के गिरे थे। बिल्कुल। हमारी ऑडियंस को प्लीज बताइए थोड़ा सा कि जो आपने कर्ण के टीले की बात की, उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? शिविर था ये। जैसे कर्ण का शिविर, कर्ण के सैनिक यहाँ थे, अपगा तीर्थ है नज़दीक ही, और यहाँ उसका शिविर था, इतना ज़रूर है। वरना तो वो अंगराज थे वो, है ना। यहाँ पर वो सेना के साथ जरूर आए थे, यहाँ उनकी सेना थी और ये पास में ही है। और आजकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके अधीन आता है, इसकी देखरेख का दायित्व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। तो उन्होंने अच्छे से इसको मेंटेन किया है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी आपका समय लिया काफ़ी। हम जानते हैं कि युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन का घमासान युद्ध हुआ है और कर्ण की मृत्यु भी वहाँ पे हुई है, तो एक बहुत ही रोचक प्रसंग है महाभारत में कि कर्ण के रथ का पहिया फंस गया था भूमि देवी के शाप के कारण, या आप कह सकते हैं ब्राह्मण के शाप के कारण। तो वो जो प्रसंग है या जो वो घटित हुआ है, उस जगह के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, गढ़ रथेश्वर भी है, ये पास में ही है, कौड़ गांव के पास में ही वो स्थान है। वहाँ पर कर्ण का जो पहिया है वो धंस गया और उसने अनुमति मांगी। अब भी अभिमन्यु की दुहाई आई है कि उस वक्त आप धर्म की दुहाई अब दे रहे हैं, उस वक्त कहाँ गया था आपका धर्म? तो वहाँ पे कुछ ऐसा मंदिर या कुछ ऐसा देखने को चिन्ह जी मिलते जी हैं? है, अभी देखेंगे आप।
तो ऑडियंस बने रहिएगा, हम लोग चंद्रशेखर जी को और तकलीफ देने वाले हैं, उनसे और कष्ट उनको थोड़ा देंगे नहीं नहीं, और बिल्कुल आप उनसे और तकलीफ पूछेंगे। मुझे ही क्यों देंगे? मेरा सौभाग्य है आप आए, इतने बड़ी जिज्ञासा के साथ आए, मेरा सौभाग्य है। मैं जहाँ तक अपना बेस्ट है नॉलेज है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं आपको अपना साहचर्य दूंगा। हाँ, मेरा संपर्क सूत्र नोट कर लें दर्शक, 9991322622। तो ऑडियंस, जैसा हमने देखा कि आप बने रहिएगा, हम दोबारा जल्दी हाजिर होंगे। ऐसे ऐसे पॉइंट जो चंद्रशेखर जी ने हमें बताया, जो हमें कहीं पे देखने को या सुनने को नहीं मिलते, तो बने रहिएगा। और आप कभी भी कुरुक्षेत्र आएँ तो उन्होंने अपना दूरभाष या नंबर या मोबाइल नंबर भी दिया है, तो प्लीज़ उनको कांटेक्ट करिएगा। बहुत ही सज्जन व्यक्ति लगे आप मुझे। धन्यवाद आपका। अच्छा। और जल्दी से फिर हम चलते हैं, अब बहुत उत्सुक हो गए हैं, मुझे तो काफ़ी गूज़बम्प्स भी आ रहे हैं। मिष्टान्न तो खिला दूं आपको थोड़ा सा। ठीक है, जय श्री कृष्णा।